जो डिमोटिवेशन का फेज़ था वो 2019 से स्टार्ट हो गया था आफ्टर माय पीजी, क्योंकि जॉब ऑप्शन इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो मतलब आई वाज़ लाइक कि क्या ही हो रहा है ये लाइफ में, सब कुछ इतना डाउन डाउन जा रहा है। ऊपर से पेरेंट्स भी थोड़ा टोन्ट करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कर रहे हो घर पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जॉब ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट पे जॉइन किया था। बट फिर कोरोना आ गया, वापस से मैं अपने घर पे वापस आ गई। फिर से सेम स्टोरी। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप जब बाहर से मोटिवेशन लेते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आके होता है ना, वो रहता है जो आपको पूरा हेल्प करता है थ्रू आउट योर जर्नी। थैंक यू सो मच, पहले तो आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए प्लेजर में। टू टेल मी योर स्टोरी। सो आपकी स्टोरी जाने से पहले थोड़ा सा ऑफ कोर्स वील गेट टू नो अबाउट यू। तो मैं चाहती हूँ पहले आप हमें बताएं अपने बारे में थोड़ा। I belong to Meerut city, ma'am, and I completed B Pharma and M Pharma. तो बिल्कुल ही बैंकिंग से अलग है। एंड आई क्रैक्ड SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क दिस ईयर, एंड नाउ आई एम हियर विद यू, मैम। ओके, सो आपका ये हमेशा से ड्रीम था कि यू वांटेड टू गेट इनटू बैंकिंग, या फिर हाउ डिड इट केम टू यू? मतलब मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो बहुत स्टूपिड लगता था कि इतने टाइम तक लोग प्रिपेयर करते रहते हैं जिसका आउटपुट भी आपको कंफर्म नहीं होता है। तो लेकिन उसके बाद जब कोविड आया था 2020 में, उससे पहले मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था, एंड कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मुझे ऑप्शंस मिले ही नहीं थे कि मैं आगे अपना स्टडी में कंटिन्यू करूँ करियर का। और फिर एक होता है ना कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके हमेशा होता है कि प्राउड में लैग कर रहे हो आप। मतलब आप उनकी बातों से समझ में आ जाता है कि अभी आपने इतना अचीव नहीं किया है जितना आपको करना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसे पूछता था ना अननोन कि आपकी बेटी क्या कर रही है, मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तो ऐसे हाँ कर रही है कुछ ऐसे करके। तो मतलब मुझे बहुत गलत लगता था कि मतलब कर तो रही हूँ बट वो नहीं कर रही हूँ, उनके लेवल का नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने तब स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पर। फिर बैंकिंग का ये था कि आपकी टाइम वेस्ट नहीं होता है इतना प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको पता होता है कि 6 एग्ज़ाम्स हैं और इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। फिर थोड़ा सिलेबस देखा और उस टाइम पे आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उस वजह से मैंने प्रिपेयर किया बैंकिंग के लिए। और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए? मैंने 2021 में इस सीरियसली स्टार्ट कर दिया था, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। सो आपके पास तो वास्ट एक्सपीरियंस है टू शेयर विद अस। कितने अप्स एंड डाउन्स थे और आपने कैसे कैसे चेंजेस लाए, और व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी थ्रू आउट द 3 इयर्स? सो सिंस आपके 3 पास्ट अटेम्प्ट्स थे, तो देयर वर डेज आई एम श्योर वेयर यू वर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू गो फर्दर विद इट। आपका मन नहीं किया होगा कि अब नहीं करना। सो उन दिनों में आपने अपने आप को कैसे वापस लाया? जो डिमोटिवेशन का फेज़ था वो 2019 से स्टार्ट हो गया था आफ्टर माय पीजी, क्योंकि जॉब ऑप्शन इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो मतलब आई वाज़ लाइक कि क्या ही हो रहा है ये लाइफ में, सब कुछ इतना डाउन डाउन जा रहा है। ऊपर से पेरेंट्स भी थोड़ा टोन्ट करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कर रहे हो घर पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जॉब ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट पे जॉइन किया था। बट फिर कोरोना आ गया, वापस से मैं अपने घर पे वापस आ गई। फिर से सेम स्टोरी। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप जब बाहर से मोटिवेशन लेते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आके होता है ना, वो रहता है जो आपको पूरा हेल्प करता है थ्रू आउट योर जर्नी। तो फिर उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही। पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है, कंसिस्टेंसी हो गई है, पंक्चुअल हो गई हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। तो मतलब आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, जो भी आपका एम होता है, तो आपको ना रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका पीस है उसमें। यू शुड फाइंड योर पीस विद इन योर एम। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप ना बहुत प्रेशराइज फील करोगे, आपको इतना प्रेशर लगेगा, फिर आप मोटिवेशन बाहर से ढूंढोगे कि नहीं हो पा रहा है ये वो। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी। तो आपको पीस ढूंढना है अपने एम में, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कोई अदर ऑप्शन हो। तो लेकिन जब आपको पीस मिल जाएगा ना, आप खुद मोटिवेट होगे कि आज नहीं किया कल मैं ऐड कर लूँगी, ये टारगेट कल करना है, कल नहीं किया परसों कर लूँगी, बट आप करोगे। और ये आप करोगे ही नहीं, क्योंकि बहाना मिलेगा ही नहीं। आपने सुबह नहीं किया, आप दोपहर में करोगे, दोपहर नहीं किया आपने शाम में करोगे, शाम में नहीं किया पर आप रात में करोगे, बट आप करोगे ज़रूर। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने कोई फॉलो किया है टाइम टेबल। तो क्या आपका कोई टाइम टेबल रेगुलर था? अगर था तो प्लीज शेयर इट विद अस।
एक तो मैं नाइट आउल हूँ, मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा अपना टाइम टेबल किया था। मेरा सब कुछ फिक्स रहता था कि इंग्लिश में मुझे रीडिंग करना है, 2 आर्टिकल मुझे रीड करने ही करने हैं, और फिर मुझे मॉक देना है, 2 प्रीलिम्स के मॉक देने हैं, मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मेंस का मैं वीकेंड पे देती थी मॉक, और फिर मुझे क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और जीए की मुझे एक वीडियो देखनी है। जीए का मैंने स्टार्टिंग में इतना वो नहीं दिया था, मतलब उसको प्रेफरेंस नहीं दी थी इतनी, तो ये मेरा फिक्स रहता था कि इतना मुझे करना ही करना है। तो मेरा ये रूटीन रहता था, मतलब ऐसे टाइम फिक्स नहीं था, बट क्वांटिटी फिक्स थी कि इतना करना ही करना, टारगेट फिक्स थे, टारगेट फिक्स करना ही करना, करना ही करना, चाहे सुबह हो शाम, मतलब ये मैंडेटरी है, ऐड कर सकते हो आप। ऐड कर सकते। तो आप ऑलमोस्ट एवरी डे आप कर हाँ, मैं ये करती अच्छी। हाँ, मेरा हो जाता था। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आपका बहुत अच्छा टारगेट सिस्टम था एवरी डे का। तो हम शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स से। ठीक है। हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कैसे अप्रोच करें। दिस इज फॉर द एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। आपने उसके लिए क्या अप्रोच रखी, आपने क्या कंटेंट पढ़ा और आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, ये जानना चाहते हैं। इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो रीडिंग होती है। रीडिंग आपको मस्ट है, मतलब रीडिंग आपको करनी ही करनी है। अब अगर आप आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इजी जो आर्टिकल्स आते हैं ना उनको रीड कर लो, या फिर अपने इंटरेस्ट में, मान लो आपको मूवीज़ में है, स्पोर्ट्स में है, तो पहले आप वो वाले आर्टिकल्स कर लो, फिर जब आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप क्या करो, आप फिर बैंकिंग के स्टार्ट कर दो, या फिर जो हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनको स्टार्ट कर दो। देन वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। जो भी आप आर्टिकल रीड कर रहे हो और फिर जो भी उसमें वर्ड आ रहा है जो आपको मीनिंग नहीं पता है, तो फिर आप उसको गूगल करो। और नोट तो मैं नहीं करती थी क्योंकि फिर पढ़ते नहीं है, डायरी में नोट कर लेता है, उसको पढ़ते नहीं है। तो फिर अगर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, डेली रिपीट हो रहा है, पर मैं डेली उसको सर्च करती थी जब तक उसको मुझे मीनिंग याद नहीं हो जाता था। ये था। और फिर एक बुक भी है, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, वो भी मैंने रीड किया है कि आप, क्योंकि उसको फिर वो मेंस में हेल्प करती है ना आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में तो थोड़ा इजी पैसेज आ जाता है, इजी लैंग्वेज होती है, बट मेंस में थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो और अब हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग पे। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया एंड वाज इट योर फेवरेट टू? माय फेवरेट। बट इस बार कहा जा रहा है कि बहुत टफ आया था एग्जाम, तो आपने कितने मार्क्स उसमें अटेन किए और कैसे उसको एनालाइज किया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? प्लीज वो स्ट्रैटेजी भी बताइएगा। देखिए, आपने उससे पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए, उसके कंपैरिजन में कह रहे हैं टफ था इस बार, तो आपने उसके लिए कैसे मैनेज किया? रीजनिंग तो फेवरेट होना ही चाहिए, जिसका भी नहीं है ना वो फेवरेट बना लो उसको, क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, मेनली इन प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं, मतलब जो भी कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है, एंड पजल्स में आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पजल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। एंड एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्यूरेसी होती है, क्योंकि मेरे साथ मेनली होता था, मेरा मॉडरेट शिफ्ट में हो जाता था एग्ज़ाम, तो उसमें ना मॉडरेट में आपके इतने अटैम्प्ट नहीं हो पाते, बट अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपके मार्क्स जो इन्हेंस होके आते हैं। मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी बार मेरे एनहांस होके आए हैं मार्क्स रीजनिंग में, तो वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए, मतलब मेरे प्रीलिम्स मोस्टली रीजनिंग की वजह से निकल जाते हैं, और मेरे सारे प्रीलिम्स निकले हैं 2023 में भी और 2022 में भी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, थर्ड टाइम में आपके कंपैरिजन करें तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा मार्क्स आए थे, कम आए थे? मेंस में मेंस का हार्ड आया था रीजनिंग। मेंस में ये होता है कि हर एक पैटर्न फॉलो होता है, हमेशा ना वो 2 सब्जेक्ट को मॉडरेट रखेंगी और 2 सब्जेक्ट को थोड़ा हार्ड कर देंगी। तो आपने एनालाइज किया आउट ऑफ द 3? हाँ, मैंने सेल्फ एनालाइज किया ये। सेल्फ एनालाइज, ऑफ कोर्स। तो लास्ट ईयर क्वांट और जीए थोड़ा हार्ड था, और उन्होंने रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल रखा और इंग्लिश को थोड़ा नॉर्मल कर दिया। इस बार कर दिया रीजनिंग को टॉप नॉच कर दिया, क्वांट को स्कोरिंग कर दिया, और जीए को थोड़ा नॉर्मल रखा है, इंग्लिश को मॉडरेट कर दिया। तो ये हमेशा होगा आपके साथ कि आपको 2 हमेशा मॉडरेट देंगे, 2 हार्ड देंगे। तो आपको ऐसे सोच के नहीं जाना है कि इसमें अच्छा कर जाऊंगी ये वो, तो आपको सब में ही प्रिपेयर करना है, और वो फिर आपकी डेस्टिनी है कि आपका किस में आ जाए, पर आपको सबको प्रिपेयर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। अब आएंगे हम कॉन्स पे। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? और आप जैसे बताते हैं कि एवरी डे यू यूज्ड टू इंक्लूड समथिंग फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, तो इसको आप कितना टाइम देते थे और कितना टाइम आपके हिसाब से देना ज़रूरी है प्रीलिम्स? मैंने टाइम से कभी प्रिपेयर नहीं किया है, मतलब मेरा फिक्स होता था कि मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है, 2 पीडीएफ है, उसको क्वांट को प्रैक्टिस करनी है, और 2 मॉक देने हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें सेक्शनल ऐड हो जाएगा आपका क्वांट, तो फिर मतलब प्रैक्टिस करनी है और क्वांट का वो देना है, मॉक देना है।
और मेंस में मैं मेनली मेंस डीआई करती थी, उसी से ही अर्थमेटिक भी क्लियर हो जाता था, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो फिर मैंने अलग से तो कुछ भी नहीं किया था ऐसे, बस मेंस का डीआई और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और मॉक। परफेक्ट। सो यही आप सजेस्ट करोगे एस्पिरेंट्स को भी इस सबका अलग अलग माइंडसेट भी होता है कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन यू शुड क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। स्ट्रैटेजी। तो आपने हर साल कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े थोड़े चेंजेस लाए होंगे। यस राइट, थर्ड ईयर तक यू वर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रैटेजी, ये थर्ड ईयर की स्ट्रैटेजी थी हाँ। आपकी। सो ये तो थी हमारे प्रीलिम्स की तैयारी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू जो कि हर एस्पिरेंट्स को याद रखने ज़रूरी है, दैट हेल्प्स देम टू क्रैक द एग्जाम। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हिसाब से। कि कंसिस्टेंसी इज द मेन की इन द प्रिपरेशन। मतलब आपको डीमोटिवेशन तो होते हैं, बहुत बार होते हैं कि रिजल्ट के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो लेकिन अपनी सराउंडिंग ऐसे आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए ना, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी नेगेटिव है कि आपसे नहीं हो पाएगा। मेरे उनका जानने वाला था, उसने 6 महीने में निकाल लिया, तो आप तो बहुत धीरे हो, कट ऑफ, सीधा कट ऑफ। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है अपने आसपास, और ऐसे ही फ्रेंड जो आपको इनकरेज करी, और फैमिली आपको जब आपकी मेहनत दिख जाती है ना फैमिली को, तो फिर वो आपको खुद ही इनकरेज करने लग जाते हैं। वो बोल देता है कि काम छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई करो, सब कुछ जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो और जैसे कि मैंने बोला ना कि आपका एम होना चाहिए, तो एम जब तक आपका होगा ना तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे करना है। और उस एम में पीस, एम में पीस, दैट इज लवली। वो आपने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दी है। आई Thank होप you. एस्पिरेंट्स विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। हाँ, उस एम में एक, पीस होनी चाहिए। और वो आपने कैसे ढूंढी? वो मैं खुद ही मुझे थॉट्स थोड़ा लिखने की आदत है ना, तो इस वजह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो आपने हमें बताया अपना डेली टाइम टेबल के बारे में कि आप इन्वॉल्व करते थे हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा, इट डिडंट डिपेंड ऑन टाइम, जनरली टारगेट बेस। तो आपने क्या कभी वीकली टारगेट्स भी रखे हैं? वीकेंड में क्या होता था, मंडे टू थर्सडे प्रीलिम्स का, जैसे आपने थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस कर लिया, फिर आप फ्राइडे को मेन स्मोक लगा लो, क्योंकि मेन स्मोक में थोड़ा टाइम लगता है और उसको एनालिसिस करने में भी टाइम लगता है। तो फ्राइडे एंड सैटरडे को आप मेंस का मूक दो, एंड संडे में अपना थोड़ा हॉबी का जो भी है उसको आप कैरी ऑन करो, लेकिन अपना रिवाइज कर लो, जनरल अवेयरनेस आपका रिवाइज कर लो। संडे को आप 2 चीज़ कर लो, एक अपना हॉबी और एक अपना जनरल अवेयरनेस। ऐसे मैंने पूरा वीक मेरा वो था। So you had weekly targets as well.